का नाम जानते हो? तौकीर राजा का नाम जानते हो? तौकीर राजा ने क्या बयान दिया? जी भाई साहब, यदि हम राम। सड़कों पे आ गए तो आपकी रूह कांप बढ़िया जाएगी। भाई। इसका क्या मतलब? वो आपकी बात ठीक है, वो अपनी जगह जो भी कह रहे हैं ठीक है भाई, ठीक है। उस बारे में तो मैं कह रहा हूँ हाँ सही गलत कह रहे हैं इस बारे में, जो भी आप कहना चाह रहे हो, मगर बस ठीक है, मैं कल आता हूँ। ना सही में हो, ना 3 में हो, ना 13 में आता हूँ मैं। हो। आप ये भी कह रहे हो कि पत्थरबाजी नहीं हुई, फिर कह रहे हो पत्थरबाजी हुई। आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि पुलिस प्रशासन पे पत्थरबाजी हुई? नहीं हुई, गलत है वो। ये नहीं हुई, पत्थरबाजी नहीं मुझे हुई। इतना पता है, मैं नोएडा तो पहले भी समझ था। और रही बात जो संभल का वो बोल रहे हैं ना सर, कहने की मस्जिद के ऊपर भाई उसमें ये है वो है, सर ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद है, मुगल शासन जब था तब था, मगर अब भी जो संविधान बना है, संविधान के बाद में मुसलमानों को सबको मिली अपनी अपनी जगह कि भाई मुसलमान तुम भी इसमें ही रहो और हिंदू भाई तुम भी साथ साथ रहो। तो आपका मतलब कि आपने जो बोला कि भाई मुगल, मेरी बात सुनो, आपने एक बात बोली अभी कि मुगल जो है, मुगल चले गए तो इसका मतलब मस्जिदों को भी उखाड़ के फेंक दोगे? ये नहीं होती है। देखो आपका जो है ना सर, मंदिर है मंदिर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मस्जिद में जाएंगे या फिर उखाड़ने की बात नहीं है, कोर्ट की तरफ से सर्वे की बात की गई है। जो याचिका दायर किया गया है, कहा जा रहा है कि मस्जिद आपको मैं बता दूं, मुगल काल में पूरे हिंदुस्तान में 3000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। अगर सर्वे हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? सर्वे में दिक्कत कुछ नहीं है, हाँ। मगर गलत तरीके से सर्वे, जैसे कि भाई अभी उसमें सुनने में आया कि पुलिस ने भी फायरिंग की। फायरिंग का क्या होता है? आदेश फायरिंग का नहीं होता है। आपको अधूरी जानकारी पुलिस ने किस कारण से फायरिंग की? पहले उन पे पथराव हुआ था। पथराव हुआ, ये भी तो नहीं कंफर्म है ना कि वो पथराव किसने किया था, आपको पता है? नहीं, ये पथराव किसने किया? मैं ग्राउंड जीरो पे गया हूँ, मैं आपको बता दूं किस लिए हुआ है वो बता रहा हूँ। जो उस समुदाय के लोग थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जो समुदाय के लोग थे उनके घरों पे, उनके छत के ऊपर जो पत्थर पाए गए हैं, तो आखिरकार कौन आके, मैं कहना चाहता हूँ आपके घर पे, सर की बात आपके घर पे पत्थर कौन रखेगा? आप रखोगे, मैं तो रखूंगा नहीं। अब वो आपकी बाटी का सर ने एक बात बोली, मैंने इनकी बात को पकड़ी बस, खाली इन्होंने बोले कि मुगल काल में जो आए थे उसके बाद में मुगल चले गए, तो उसका मतलब मस्जिदों को भी सबको उखाड़ के फेंक देनी चाहिए। ये बात आपकी गलत है। न्याय देखिए, मैंने ये कहा, आप ये गलत देखिए। कोई भी चीज है न्याय संगत होनी चाहिए। अब वो अगर वहां सर्वे हुआ तो न्याय के मतलब निचली अदालत ने वो करा, तभी जाके सर्वे की टीम गई वहां। और अगर आई भी तो सर्वे की टीम तभी आई कि वो करा। और उत्तर प्रदेश की पुलिस का क्या काम है? कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। अगर अगर वो लोग जा रहे हैं और उनमें से कोई मर जाता है सर्वे की टीम से, तो किस पे आ जाएगी? योगी जी पे आ जाएगी। तो योगी जी का काम है कानून व्यवस्था को ठीक ठाक रखना। उनके जो अधिकारी है उनका काम है कानून व्यवस्था को। अब जो कानून व्यवस्था के खिलाफ काम करेगा तो उसको सजा दिलाने का काम भी उन्हीं का है। क्या ये मानते हैं कि जो प्रशासन के अगेंस्ट में पत्थरबाजी हुई वो गलत हुआ या नहीं हुआ? ये गलत हुआ, मगर जो चीज मैंने तो बस खाली सर की एक बात नोटिस की, इन्होंने जो बोली ना कि मुगल काल में जो सब था, मतलब वो चले गए तो मंदिरें भी चले गए, संविधान सबके ऊपर लागू है सर, ऐसा नहीं है। जो मुगल से पहले जो मंदिरें थी, जो मुगल आके तोड़ दिए, वो भी तो गलत है। ये भी तो आपको मानना पड़ेगा। सर बिल्कुल गलत है वो, इसमें कोई शक नहीं, मानते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एग्री है उस चीज के लिए। सर्वे कराने में डरने की क्या बात है? सर्वे कराने में सर्वे हो रहा है तो होने दीजिए। नहीं, अगर आपका मस्जिद है तो आपका मस्जिद रह जाएगा। अगर मंदिर का कोई सर्वे जब भी इलेक्शन की टाइमिंग आती है तभी सब सर्वे स्टार्ट होते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा इलेक्शन? मतलब कि कहने का मतलब ये है, जितना भी सब कुछ ये होता है कि भाई हाँ अब फिलहाल उस मस्जिद पे चले गए, अब उस मस्जिद पे चले गए, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर ऑप्शन उड़ाना चाहे तो हम भी तो उड़ा देंगे, मंदिर में चले जाओ, ऐसा नहीं ना। तो आप ऑब्जेक्शन डालिए। आपके पास ये पावर है, आप ऑब्जेक्शन डालिए, क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि मंदिर पहले मस्जिद था, ऑब्जेक्शन डालिए, उसमें कितने साल। लेकिन अगर सर्वे होना है तो सर्वे होने देने में दिक्कत क्या है? आप पथराव कर रहे हैं प्रशासन पे, तो कहीं ना कहीं अपने आत्मरक्षा में तो गोलीबारी होगी। इसमें सर ये भी तो कंफर्म है कि पथराव किसने किया, ये भी तो कंफर्म नहीं है ना। तो लिस्ट आ गई है। अब ये भाई कह रहे हैं कि ये भी बता रही है, वो तो लिस्ट आ गई है, वो पकड़े गए लोग बाग, है ना। तो ऐसे नहीं है कि भाई वो और सारे जो उसमें भी लड़के मरे हैं, दानिश और जावेद और 5 लड़के कह रहे कि उन्होंने मारा। जो दंगाई थे वो तो मरेंगे ही भाई साहब, उत्तर प्रदेश है वो। जो दंगाई थे वो मरेंगे। वो क्या करने गए? 3 लड़के स्टूडेंट हैं। दानिश सर पूछ क्यों रहे हो? सब डिफेंसिव बात तुम ही कर रहे हो, तो फिर पब्लिक से पूछ क्यों रहे हो? तुम्हारे ये पत्रकारिता का ये कोई पत्रकारिता क्या होता है? क्या तरीका होता है? क्या होता है? बात। अरे सर सवाल पूछ रहे हो, ऑडियो चेक सही आ रहा है?
सवाल सर, पूछने आपका क्या नाम है? था। आप ये कह रहे हैं आप ये जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं ना जवाब। क्यों नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे? तुम डिफेंसिव आप मुझे ये बताइए कि जो पथराव हुआ संभल में, क्या वो सही था वो गलत था? ये जो सर्वे हो रहा था वो किस तरह से सूचित किया गया था? जब एक दिन पहले हो गया था, फिर इतना जल्दी होने का क्या मतलब था? सर्वे होने का क्या मतलब था इतना? देखिए और दूसरी सर, एक मिनट, दूसरी बात क्या इन्होंने क्या बोला? सुनो, एक मिनट, पथरा हुआ तो मंदिर के लिए नारा क्यों लगा रहा था? किसने का नारा लग रहा है? वहाँ पे नारे लगा रहे थे। आप थे वहाँ? न्यूज में दिया है। वो ये कहा नारा लगा? अरे रोपवे वाले के साथ नारा सदन की कार्रवाई और नारा 3 दिन स्थगित हो भाई तुम देखे नहीं होगा? वीडियो नहीं देखे होगा? दोनों पक्ष अगर नारे लगा रहे थे तो वीडियो दिखाए, आपके पास सबूत है तो दिखाओ ना, सबूत दिखाओ। सबूत लगातार टीवी तो देखो ना, चैनल देखो ना। सुनो, स्थगित हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो पा रही। पत्रकार दोनों पक्षों की सुनाई इन्होंने अपना आप ये बोल दिया, मुद्दे पे इन्होंने अपना आप बोल दिया कि मांग कर रही है चर्चा की। ये क्या लगता है वो सही है या गलत है? बताइए नारेबाजी जो मांग कर रही है वो सर्वे वाले टीम के साथ जो है दूसरे पक्ष दूसरे समुदाय के लोग कर रहे थे, सदन नाराबाजी की कर रहे कार्रवाई थे। स्थगित और सापेक्ष तो होगा। मैंने तो न्यूज तुम देखो ना यार। हाउस को चलने नहीं दिया। चलो एक बात बताओ, चलना चाहिए, उसको चलना देना चाहिए। आज 55 सर ये बताइए, स्टूडेंट है, इस तरफ आपने अभी बोला कि दंगे थे, पांच स्टूडेंट मैं नहीं कह रहा हूँ, लगातार जवाब दे होती जा रही मैं है। नहीं, सुन लो ना, 2-3 दिन मेरा जवाब वो, सुन लो। भाई ये दिसंबर जो तक है कार्रवाई स्थगित कर दी उत्तर गई। प्रदेश विपक्ष के की द्वारा मांग है, अडानी उत्तर के प्रदेश मुद्दे पे चर्चा प्रशासन के द्वारा जो सरकार चर्चा कराने को तैयार जारी नहीं किया है गया है, और उसमें उन सदन की लोगों कार्रवाई लगातार का स्थगित हो रही है। क्या खुलासा हुआ है। मैंने वो लोग ये तो वो लोग दंगे- अडानी के ये तो पक्षधर हैं ये लोग, तो कैसे सुनो, उस चर्चे पे एग्री होंगे? 5 लोग से पक्षधर हैं ये पूरे इलेक्शन में, ये लोग जो है मतलब फाइनेंस करते हैं, पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, हाँ? उसी की ताकत पर जितने टॉप लेवल के जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उन्होंने आपको प्रूफ है, पता चला है। बहुत सारे मीडिया कर्मी भी जो है ये सब दिन रात इलेक्शन जिताने में लगे रहते हैं, यही गाते रहते हैं। पूरे दिन टीवी चैनल पर जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिबेट करते हैं, हैं? मुस्लिमों के मुद्दे को उठाते रहते हैं। तो देश में हाँ सदन के कार्रवाई चल रहा है। नहीं कोई जगह अब आपका पैसा लगा हुआ है। इन्होंने कहा कि वो मारे गए। अब ये बताइए वो कर क्या रहे थे वहाँ पे? इस मुद्दे पे कर क्या रहे थे? नहीं जो चल पा रही है इसका यही है कि विपक्ष इसमें पूरी तरह से मत है। अगर पक्ष जो है उस चीज को उठाना चाहता है, वो उससे वो भाग रही है। वो अगर उसमें हाँ, कुछ भी दिक्कत जो है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आएगी, मतलब तो इस चीज को लेकर के वो करेगी भाई गलत कार्रवाई को ताकि हम हाईलाइटेड हो जाए इस मुद्दे पे। प्रूफ है इस चीज हाँ, प्रशासन के पास चले जाइए ना, 5 ट्रॉली पर नहीं ये खुद करते हैं, ये खुद करते हैं, ये जो स्थगित करते हैं ना, ये खुद ऐसा माहौल बनाते हैं ताकि मुद्दे जो है सामने आए नहीं, पब्लिक को आपने बोले कि पत्थरबाजी इस तरह की बात है। एक मिनट, पत्थरबाजी नहीं हुई। आपको लग रहा है पत्थरबाजी नहीं हुई है? आप निगेटिव बात कर रहे हो। आपको लग रहा है पत्थरबाजी नहीं हुई? आप डायरेक्ट ब्लेम लगा रहे हो कि मुसलमान को मतलब कि उन्होंने करी। मैंने मुसलमान बोला ही नहीं, आपने बोली मैंने मुसलमान का नाम लिया है। आप यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, मैंने कहा जो दंगाई है वो मरेंगे। दंगाई का कोई धर्म नहीं होता है। लड़कों मैं 5 लड़कों को आपने बिल्कुल डायरेक्ट ये ब्लेम लगाया कि नहीं वो दंगाई थे। दंगाई आपका प्रूफ क्या है? दंगाई अरे भाई साहब वो तो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, उत्तर प्रदेश प्रशासन कह रही है। कहने को तो सब चोर बता रहे हैं, जो हमारे जो योगी जी हैं उनको भी उल्टा सीधा बोलते हैं, हमारे सीएम को भी। कहने अब से योगी जी चोर तो नहीं हो तो जाएंगे। मैं भी तो आपको वही कहना चाह रहा हूँ, आपके कहने से वो दंगाई थोड़ी हो जाएंगे। उसके लिए आपको जो है साक्ष्य देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश वो के योगी स्टूडेंट है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, 2 उनमें से बीए और कॉमर्स के लड़के हैं। अभी पर मेरा हैदराबाद वाले क्या पढ़े लिखे लोग दंगाई नहीं होते? नहीं, तो मतलब कि फिर वही आप क्या पढ़े लिखे लोग दंगाई नहीं होते? फिर वही बात कह रहे हो आप। मुझे बताओ। अगर मैं आप एक बात बताओ, अभी मैं यहाँ पे आप खड़े हो, अब मैं आपके पास एकदम जाके उल्टा सीधा वो करूंगा तो आप उसको भी यही कहोगे कि हाँ भाई दंगाई यही। ये बोलना और उत्तर प्रदेश के संभल में जो हुआ उसमें बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसमें बहुत फर्क है। सर्वे टीम पे पथराव किया गया, ये मानते हो या नहीं मानते हो? मुझे इतना बताओ, मुझे इतना बताओ। सर्वे ठीक है, मेरी बात सुनो, आपने डायरेक्ट ये क्यों कहा कि वे पांचों दंगाई है? तो दंगाई है, वो उत्तर प्रदेश के प्रशासन कह रही है। उन्होंने मीडिया का फिर एक काम करो, जब आपको कुछ नहीं पता एक तरफा बोलो, फिर तो ठेठर नहीं, 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 भाई, मीडिया का तो काम है ना, मीडिया अगर सरकार करी तो मीडिया तो वो नहीं दिखाए ना, सरकार पता नहीं क्या करी है, तो तुम तो दंगाई मत बोलो यार। प्रशासन ने जो कहा यार हिंदू मुस्लिम करके ना वो टीआरपी बटोरते और अपना वो बढ़ाते देखिए
कुल मिला करके अगर कानून व्यवस्था कोई भी हाथ में लेगा तो उसका रिजल्ट वही होगा। देखिए कानून सबसे बड़ा देश है, हमारे देश का सर्वोच्च वो है न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायपालिका को सबको मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी कैसा भी इंसान हो, सबको न्याय संगत काम करना पड़ेगा। और जो कानून को हाथ में लेगा तो उसके लिए तो सजा है, कानून सजा देगा। राजा का नाम जानते हो? तौकीर राजा का नाम जानते हो? तौकीर राजा ने क्या बयान दिया? जी भाई यदि साहब, हम हाँ। सड़कों पे आ गए तो आपकी रूह कांप बढ़िया जाएगी। भाई। इसका क्या मतलब? वो आपकी बात ठीक है, वो अपनी जगह जो भी कह रहे हैं ठीक है भाई, ठीक है। उस बारे में तो मैं कह रहा हूँ, हाँ सही गलत कह रहे हैं इस बारे में, जो भी आप कहना चाह रहे हो। मगर बस ठीक है, मैं कल आता हूँ। ना सही में हो, ना 3 में हो, ना 13 में आता हूँ मैं। हो। आप ये भी कह रहे हो कि पत्थरबाजी नहीं हुई, फिर कह रहे हो पत्थरबाजी हुई। आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि पुलिस प्रशासन पे पत्थरबाजी हुई? नहीं हुई, क्या बताओ? गलत है वो। ये नहीं हुई, पत्थरबाजी नहीं मुझे हुई। इतना पता है, मैंने 2 बात मांगी आपसे, आप ये गलत, सुनो, आप पत्रकार हो, पैसा वाले हो, इधर से उधर बातें, मतलब कि सब अच्छी बातें वो करते हो, मगर ये गलत है कि तुम अपनी तरफ से ये कह रहे हो कि मैं पांचों के पांचों देश की दंगे, पूरी उनमें से देश की पूरी मीडिया झूठ बोल रही है। मुझे इतना पता है, सरकार है, मीडिया है, मीडिया बिल्कुल झूठी है, मैं खुली कह रहा हूँ, मगर मुझे इतना पता है आपको अपनी तरफ से ब्लेम तो नहीं ये लगाना कह रहे हैं कि मीडिया वाले झूठे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश के संबल में जो हुआ, आपको अपनी तरफ से ये तो नहीं लगाना चाहिए कि वो पांचों के पांचों दंगे, ये तो गलत बात है ना। जो दंगा किया, जो दंगई हुए, वो तो दंगाई, उसको कहा जाएगा, खुलेआम कहा जाएगा। ये कह रहे कि दंगाई नहीं थे वो लोग, जो संबल में मारे गए। इनसे पहले ये पूछिएगा कि इन्होंने कौन सी सोच विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। क्या राष्ट्रवादी सोच का समर्थन कर रहे हैं या अलगाववाद का समर्थन कर रहे हैं? इनसे एक बार और पूछिएगा। प्रशासन का 72 फेंकना संविधान में सिखाया गया है। और इनसे एक और बात पूछिएगा कि भारत की न्यायपालिका को मान रहे हैं, अपने हाथ में न्याय सारे तत्वों को ले रहे हैं। और अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी हो रहा है सब न्याय संगत है। किसने कहा? आप खुद बताइए एक बात, किसने कहा? जो भी दंगे फैलाए जा रहे हैं, अभी भी छोटी मोटी घटनाएं नहीं हो रही है देश के अंदर, जिसमें सीधा मोटिव एक ही है कि देश के सौहार्द को बिगाड़ना है। और इनको जो समर्थन दे रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व के लोग, और अभी सदन के अंदर भी देखिएगा, ये पुलिस उत्तर प्रदेश पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि वो स्टूडेंट थे, उनको मार दिया गया। देखिए स्टूडेंट थे, लेकिन स्टूडेंट होते तो वहां नहीं खड़े होते जहां पे उग्रवाद फैलाना है। स्टूडेंट होते तो आज अपने कॉलेज में होते। मैं बता रहा हूँ, लोगों को गोपनीय रूप से उनकी मानसिकता ऐसी बना दी गई कि देश के सौहार्द को बिगाड़ना है। इसीलिए बिल्कुल, चाहे नौजवान हो चाहे वयस्क हो, उसकी सोच विचारधारा में देश हित है ही नहीं। वो किसी भी तरह हिंदुत्व की गतिविधि है, उनसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव रखते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप सदन के अंदर देखिए, विपक्ष में 90% विपक्ष के सांसद सदन नहीं चलने दे रहे। आज 25 तारीख से सत्र चालू हुआ था, 40 मिनट से सदन चल पाई है। किस कारण से? वो चाहते ही नहीं है देश के मुद्दों पर बात हो। सदन में आज जनता का पैसा, जनता के जनप्रतिनिधि अपने स्वाभिमान को, भारत माता के शौर्य को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने के लिए नीति रीति लेकर पहुंचे हैं, लेकिन विपक्ष नहीं चाहती। विपक्ष एक अडानी जी का मुद्दा हुआ और एक संभल मस्जिद का मुद्दा हुआ, जबकि संभल मस्जिद के मुद्दे पर 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी है, 6 जनवरी को सुनवाई है, लेकिन फिर भी सदन के अंदर उसका मुद्दा बनाकर और सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दे रहे हैं। एकजुट होकर देखिए, देश की जनता सदैव गलती करती है। देश की जनता को पहले भी मैंने अवगत कराया था इस विषय पे, कांग्रेस की सोच और विचारधारा देश को बांटने की है। वो नहीं चाहते देश में अमर चैन और शांति। उनको किसी भी तरह देश में हो रही जनता के लिए जो एक विकासकारी नीति है उसको रोकना है। अच्छा, इनका जो सीधा सीधा आरोप है, ये कह रहे हैं कि वो तमाम जो मीडिया वीडियोस दिखा रहे हैं, जो वीडियो विजुअल दिखा रहे हैं, वो गलत है, पथराव हुआ ही नहीं, क्या आरोप है? क्या कहेंगे इस पे? पथराव की बात नहीं, मैंने खाली आपकी एक बात थोड़ी देर पहले मेरी बात सुनो, मैंने एक मिनट, मैंने आपकी एक बात नोटिस की, आपने डायरेक्ट बिल्कुल सीधा उनको बोला कि मैं आतंकवादी, अपनी जबान से उनको ये बोल दो कि वो पत्थरबाजी कर रहे थे, वहाँ पे झगड़ा कर रहे थे, तो आपने कैसे ब्लेम लगाया उनको? ये यार अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो दंगा करेंगे उनको गोली मारी जाएगी, और वो दंगाई थे ही। वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ। आपके पास इसका प्रूफ है? अरे भाई साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने उसका लिस्ट जारी किया है। उन लड़कों ने पत्थरबाजी करे, इस चीज का आपके पास प्रूफ है? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने जिन लोगों का नाम लिस्ट निकाला है, उसमें उन लोगों का नाम है। और सुनो रहीन भाई की बात, ये भाई ये बोल रहे हैं कि भाई संसद में ये और वो फलाना सब कुछ, इनकी बात
मैं ये तो कह नहीं सकता क्योंकि ना तो मुझे इस चीज में संसद में इंटरेस्ट है ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। संसद छोड़े आते तो कहते कि उन्होंने पथराव बात नहीं सुनो, किया। बात आपने सीधी सीधी ब्लेम लगाने नहीं चाहिए ना यार ऐसे। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो दंगाई थे, उनको गोली मारा गया, वो दंगाई थे, क्यों है बताओ? उन्होंने पथराव किया, पुलिस प्रशासन ने। एक मिनट रुक जाओ, बस एक प्रूफ दिखा दो कि वे दंगाई थे। इसके लिए अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, आप सिद्ध करने की बात करेंगे, उन लड़कों को बताता हूँ, सिद्ध करने की बात सुनेंगे तो आप कहते रहो साबरमती रिपोर्ट आई है, साबरमती रिपोर्ट आई है, देश उसको पूरा पसंद कर रहा है। सदैव विपक्ष की नीति रीति रही है कि अपनी सोच विचारधारा के युवाओं को, नौजवान को तैयार करके सच को छुपाते हैं। लोग हैं जो डिबेट में तो आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में अपने बातों को रखते हैं। अभी आपने सुना कि ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में के संबल में जो घटना हुआ, जो पथराव की वीडियोज आ रही है, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पे भी इन्होंने आरोप लगाया। तमाम बातें आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।